अध्यक्ष जी, क्वेश्चन नंबर 172। अध्यक्ष जी, उत्तर सभा पटल पर रख दिया क्या? अध्यक्ष जी, मेरा जो प्रश्न है वो रेयर अर्थ मिनरल के से संबंधित है। आज के युग में ये कितना महत्वपूर्ण है ये किसी से छुपा नहीं है। चाहे वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हो, सेमीकंडक्टर हो, डिफेंस इक्विपमेंट हो, व्यापक उपयोग हो रहा है और आज के जियोपॉलिटिक्स का ये सबसे बड़ा मुद्दा बनकर उभरा है। मेरे संसदीय क्षेत्र नवादा में, बिहार में और निकटवर्ती जिला जैसे कि शेखपुरा, जमुई, नालंदा और गया में विशिष्ट भूवैज्ञानिक संरचना पाई जाती है और यह क्षेत्र छोटा नागपुर पठार के विस्तार क्षेत्र में स्थित है, जहां ग्रेनाइट और पैगमेटाइट जैसी प्राचीन शैल संरचनाएं पाई जाती है, जो विश्व स्तर पर रेयर अर्थ मटेरियल के लिए प्रमुख संकेतक मानी जाती है और विश्व के कई देशों में जैसे चीन के इनर मंगोलिया, ऑस्ट्रेलिया का माउंट वेलेट और अमेरिका के माउंटेन पास में ऐसी ही संरचना पाई जाती है जहां रेयर अर्थ मिनरल पाए गए। मेरे संसदीय क्षेत्र और निकटवर्ती जिलों में अबरक, माइका का भी प्रचुर स्रोत है, जो बेरिल और कोलम्बाइट, टैंटलाइट और लिथियम जैसे रेयर अर्थ मटेरियल का स्रोत है, जिसके इंडस्ट्रियल यूज जैसे ईवी बैटरीज में उपयोग होते हैं। लेकिन केंद्र और राज्य के थोड़ा सा और बेहतर संगठित प्रयास से अवैध खनन और व्यापार जो इस क्षेत्र में हो रहा है, इस पर रोक लगाते हुए एक पॉजिटिव डायरेक्शन में हम लोग एक नए सोर्स का हो सकता है कि उद्भेदन कर सकते हैं। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं, क्या सरकार का विचार बिहार के नवादा और शेखपुरा जिले में दुर्लभ मुद्रा तत्वों की संभावित उपलब्धता के संबंध में कोई सर्वेक्षण कराने का है और यदि हाँ तो तत्संबंधित ब्यौरा क्या है? धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। माननीय सदस्य बड़े जानकार हैं इस विषय के और उन्होंने बड़ा एक गंभीर प्रश्न रखा है। अब जहाँ तक उनके प्रदेश बिहार का संबंध है, ये सच है कि कोदरमा ज़िले में और उसके आसपास के क्षेत्रों में हमारा एक्सप्लोरेशन का काम चल रहा है, लेकिन जो दूसरा इन्होंने उल्लेख किया है शेखपुरा, वहाँ पर अभी काम प्रारंभ नहीं हुआ। आने वाले समय में क्या संभावनाएं हैं उसका अध्ययन किया जा सकता है। अवैध खनन का जो इन्होंने विषय लिया है उसका लॉ एंड ऑर्डर विभाग के साथ संबंध रहता है। मैं उसमें बहुत अधिक तो नहीं कह सकूँगा क्योंकि ये विज्ञान नवाचार का विभाग है, लेकिन इन्होंने एक बात बहुत अच्छी कही और सोचने लायक कही कि रेयर अर्थ का महत्व बढ़ता जा रहा है दुनिया भर में। लेकिन ये भी सच है कि गत 10-11 वर्षों में प्रधानमंत्री मोदी जी के आने के बाद पहली बार इस सेक्टर को प्राथमिकता दी गई है। यदि आप बात करें इस साल के बजट की ही, तो उसमें रेयर अर्थ को लेकर के 4 कॉरिडोर बनाने की घोषणा की गई है उड़ीसा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल में। और साथ ही साथ न्यूक्लियर सेक्टर को प्राइवेट प्लेयर्स के लिए शांति एक्ट के द्वारा खोल दिया गया और इसी बजट में बाहर से कोई न्यूक्लियर प्लांट के लिए इक्विपमेंट लाना हो उसके लिए भी ड्यूटी की छूट दी गई है। अब दूसरा इन्होंने कहा कि मैग्नेट इत्यादि का, उसमें भी मैं ये हाउस के साथ जानकारी मुझे साझा करते हुए हर्ष होता है कि अभी 2023 में ही प्रधानमंत्री ने पहली बार 7 दशक के बाद रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट प्लांट का उद्घाटन किया है। तो ये अपने किस्म का पहला मैग्नेट प्लांट है जो वाइजैक में स्थित है, आंध्र प्रदेश में। प्रधानमंत्री जी स्वयं वहाँ गए थे और इसका लाभ सुरक्षा क्षेत्र में तो होगा ही होगा, बाकी जैसे माननीय सदस्य जी ने कहा कि और बहुत सारे जो नए किस्म के यंत्र, इक्विपमेंट्स और नए जो प्रावधान रहेंगे आने वाले समय में, उसमें भी मैग्नेट की आवश्यकता रहेगी। भारत की कुल मैग्नेट की रिक्वायरमेंट इस समय लगभग 4000 टन है और हमने एक योजना बनाई है जिसके तहत हम 2030 तक 5000 टन तक मैग्नेट मैन्युफैक्चर कर सकें, यानी अपनी ज़रूरत से भी अधिक। अध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री महोदय से सिर्फ इतना जानना चाहता हूं कि जो संबंधित विभाग है AMD, ऐसी जानकारी है कि वो अभी
प्रेजेंटली जो है अंडरटेक कर रहा है रिकनेसा रेडियोमेट्रिक सर्वेज और G4 स्टेज जियोलॉजिकल मैपिंग नवादा क्षेत्र में जो संबंधित क्षेत्र है। मेरा सिर्फ इतना जानना है माननीय मंत्री महोदय से कि बताने की कृपा करें कि इस सर्वे को कंप्लीट करने और रिपोर्ट सबमिट करने की कोई समय सीमा है और अब तक का प्रोग्रेस क्या है। धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय, ये सत्य कहा इन्होंने कि एक्सप्लोरेशन का काम चल रहा है और एटॉमिक मिनरल डायरेक्टरेट फॉर एक्सप्लोरेशन एंड रिसर्च, जिसे AMD कहते हैं, उसके 7 केंद्र हैं देश भर में। वो केंद्र एक तरह से सूत्रधार का काम करते हैं जहाँ जहाँ पे भी एक्सप्लोरेशन चलता है। अब जो इन्होंने क्षेत्र की बात की उसके लिए मुझे लग रहा है कि आने वाले समय में बहुत जल्द ही 5-6 महीने के भीतर ही ये जिस क्षेत्र का उल्लेख कर रहे हैं वहाँ पर हमारा एक्सप्लोरेशन का काम मुकम्मल हो जाएगा सितंबर या ज़्यादा से ज़्यादा अक्टूबर 2026 तक। और साथ ही साथ ये भी इनको जान कर के खुशी होगी कि हमारे यहाँ एक्सप्लोरेशन इस समय दोनों तरफ से बीच मिनरल्स में भी हो रहा है और हार्ड रॉक्स में भी, और कोस्टल बीच में ख़ासतौर से तमिलनाडु, केरला, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र में, और हार्ड रॉक का राजस्थान, गुजरात, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, कर्नाटका में। तो कहने का तात्पर्य है कि मोदी जी के नेतृत्व में इस क्षेत्र में काम का भी विस्तार हुआ है और इसी बजट में एक और नया आयाम जोड़ दिया गया है that the private sector has also been allowed in mining of rare earth minerals not containing uranium or thorium। यानी जो हमने प्राइवेट सेक्टर के लिए दरवाजे खोले हैं वो माइनिंग और एक्सप्लोरेशन के लिए भी प्राइवेट सेक्टर को हम अनुमति देंगे बशर्ते के यूरेनियम या थोरियम जैसे पदार्थ वहाँ पर ना पाए जा रहे हों, और इससे हमारे काम को गति मिलेगी, वृद्धि मिलेगी और रिसोर्स हमारा बढ़ेगा। क्वेश्चन नंबर 173 श्री सुरेश कुमार कश्यप।